हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द पिनिकल जम्मू। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइन ग्राफ। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारी लाइन ग्राफ है उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंट विकैबुलरी जुड़े हुए हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमने वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स के बारे में सीखा था। प्लस साथ में हमने सीखा था कंपैरेटिव और ट्रेंड ग्राफ में डिफरेंस क्या है। आज की ये वाली वीडियो उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम उन वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और नाउन्स को एक्चुअली सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो लाइन ग्राफ रहेगा उसका जो टाइटल होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका जो लाइन ग्राफ है उसमें बात हो रही है कंजम्पशन ऑफ राइस, ठीक है। तो उसके बारे में आपकी टास्क में डिटेल्स दिए गए होंगे कि जो आपका राइस का कंजम्पशन है विद टाइम, क्या वो इंक्रीज़ हुआ, क्या वो डिक्रीज़ हुआ, क्या वो फ्लक्चुएट किया कुछ टाइम पीरियड के लिए या फिर वो कांस्टेंट रहा। तो ये जो कंजम्पशन ऑफ राइस है, जो आपके टॉपिक का टाइटल होगा वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले लेट्स से अगर बात हो रही है कंजम्पशन ऑफ राइस की, तो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ में कि आप इन पे सेंटेंसेस फ्रेम कैसे कर सकते हैं। लेट्स से आपका जो टॉपिक है वो क्या है, कंजम्पशन ऑफ राइस। अब वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैं इस पे सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट कर रही हूँ। द कंजम्पशन ऑफ राइस। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने वर्ब का यूज़ करना है। आपका जो वर्ब है उसका फॉर्म डिपेंड करेगा आपके लाइन ग्राफ के टाइम पीरियड पे। अगर वो पास्ट में है, लाइक लेट्स से जो आपका 2022 है उसके प्रीवियस ईयर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। अगर वो प्रेजेंट का होगा तो दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर वो फ्यूचर का होगा तो विल प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है जब भी आप अपना लाइन ग्राफ शुरू करेंगे, तो हमेशा आपने उसमें टाइम पीरियड देखना है कि आपका जो टाइम पीरियड है क्या वो पास्ट में है, क्या वो प्रेजेंट में है, क्या वो फ्यूचर में। आपका टाइम पीरियड ईयर का वो डिफाइन करेगा कि आपकी जो टेंसेज है उसके कौन से फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी। तो लेट्स से वो पास्ट में है तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपका जो कंजम्पशन ऑफ राइस है क्या वो इंक्रीज हुआ या वो डिक्रीज हुआ या वो कांस्टेंट रहा। लेट्स से वो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज्ड। अब किस लेवल का इंक्रीज हुआ है, क्या वो स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, क्या वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, क्या वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेंड की ग्रोथ जो है वो किस लेवल की हुई है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने एडवर्ब्स यूज़ करेंगे। तो लेट्स से अगर हम इस लेवल का देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्टेंटली। प्लस हमने टाइम पीरियड मेंशन करना है। तो इन द ईयर 2007, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फ्रेम सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने इसमें सब्जेक्ट लिया कंजम्पशन ऑफ राइस, उसके बाद हमारा वर्ब हमने लिया इंक्रीज्ड, देन हमने एडवर्ब लिया कॉन्स्टेंटली, और उसके बाद ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो आपके जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी बेसिस पे फॉर्म होंगे। लाइक लेट्स से हमने एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इसी के बेसिस पे फ्रेम करते हैं। लेट्स से बात हो रही है अल्कोहल कंजम्पशन की, या फिर बात हो रही है ऑयल जनरेशन की, ऑयल प्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये वाला लेट्स से ऑयल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सेम यही वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ऑयल के प्रोडक्शन की। तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल
अब हमने यहाँ पे वर्ब जो है वो मैंने डिक्रीज लिया हुआ है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल डिक्रीज्ड स्लाइटली, फ्रॉम 1987 टू 1990, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट आ गया, ये मेरा वर्ब आ गया, ये मेरा एडवर्ब आ गया और ये मेरा टाइम ईयर आ गया, ठीक है। तो आप इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे और जिसमें आपने क्या करना है, हमेशा जब भी आप इस पे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फ्रेम करेंगे, एक बारी आपने वर्ब इंक्रीज यूज़ कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप अपना वर्ब चेंज करेंगे, इंक्रीज के जो भी सिनोनिम्स होंगे नेक्स्ट टाइम वो यूज़ करेंगे। वैसे ही आप जो आपका एडवर्ब होगा वो भी चेंज करते जाएंगे ताकि आपके जो वोकैबुलरी है वो रिपीट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ किया हुआ है। चलिए देखते हैं इस पे कैसे हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। हम इसी सेंटेंस को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज कॉन्स्टेंटली इन द ईयर 2007, इसी को हम रीफ्रेस करके लिखेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड नाउन, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस जो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, देयर। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, ये डिपेंड करता है वही टाइम पीरियड आपका कौन सा है। अगर वो प्रेजेंट में है तो इज आएगा, अगर वो पास्ट में है तो वॉज वो आएगा, अगर फ्यूचर में है तो विल आएगा, ठीक है। तो अब ये क्योंकि हमारा किस में है, पास्ट में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉज, देयर वॉज। अब हमने यहाँ पे क्या लेना है, एज पर रूल हमने यहाँ पे एडजेक्टिव लेना है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली यूज़ किया हुआ था, कॉन्स्टेंटली का एडजेक्टिव जो है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट। सो देयर वॉज, जब भी आप एडजेक्टिव लिखेंगे तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल आएगा, हमेशा आपने इससे पहले लगाना है। सो देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट, तो हमारा इंक्रीज का नाउन क्या होगा, इंक्रीज। सो देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज। किस में कॉन्स्टेंट इंक्रीज आया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ राइस में। सो देयर वाज अ कांस्टेंट इंक्रीज। अब एज पर रूल हमने क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कंजम्पशन ऑफ राइस। सो देयर वाज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस in the year 2007. None? तो अब देखिए ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दोनों सेम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो ये आपका वर्ब और एडवर्ब के थ्रू हमने लिखा हुआ है और ये हमने इसमें एडजेक्टिव और नाउन का यूज़ किया हुआ है। सो देयर वाज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ राइस इन द ईयर 2007। तो हमने यहाँ पे देयर, उसके बाद बी की जगह हमने वॉज यूज़ किया क्योंकि ये पास्ट में था। एडजेक्टिव हमने लिया यहाँ पे कांस्टेंट, उसके बाद नाउन हमारा इंक्रीज आ गया और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो क्या था, कंजम्पशन ऑफ राइस। अब हमारा टाइम पीरियड क्या है, इन द ईयर 2007। तो ये मेरा एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है, टाइम प्लस विटनेस्ड और सॉ और एक्सपीरियंस्ड, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसी को हम अगर इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू लिखेंगे तो चलिए देखते हैं ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे टाइम हमारा क्या है, 2007, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 2007, उसके बाद विटनेस्ड, सॉ और एक्सपीरियंस। तो हम क्या लिखेंगे, 2007 विटनेस्ड, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव। तो क्या विटनेस किया इसने, अ कांस्टेंट इंक्रीज। कांस्टेंट की जगह मैं सिग्निफिकेंट भी लिख सकती हूँ, विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज की जगह मैं राइस लिख देती हूँ। किसमें, हमारा जो नाउन है, I'm so sorry, I forgot to write subject here. So witnessed a significant rise
in the consumption of rice. तो ये तीनों sentences, the consumption of rice increased constantly in the year 2007. There was a constant increase in the consumption of rice in the year 2007. 2007 witnessed a significant rise in the consumption of rice. ये तीनों sentence structures same information, same message provide कर रहा है, but तीनों के sentence structures में variation है, ठीक है. तो this is how you will write. आपका जो भी line graph रहेगा mostly उसमें यही 3 sentence structures यूज होंगे, बट अब आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है वर्ब्स चेंज करके, एडवर्ब्स चेंज करके, सब्जेक्ट्स के सिनोनिम्स यूज कर करके, ताकि आप एक अच्छा उनको एक रेंज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दो, एक वेरिएशन दो उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में, ठीक है. तो अब हम इस पूरे एग्जाम्पल को एक पिक्चर के साथ हम इसको डिफाइन करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि आपने एक्चुअली इसको लाइन ग्राफ में यूज़ कैसे करना है, ठीक है. आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं.